अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर आप सऊदी अरबिया में अपने इकामे को वक़्त पर तजदीद नहीं कराते तो उसकी क्या सज़ा हो सकती है। आपको बताते चले कि इससे पहले बहुत से हमारे गैर मुल्की भाई जानते हैं कि अगर अपने इकामे को वक़्त पर तजदीद नहीं कराते तो उसकी क्या सज़ा हो सकती है। मुखालिफा ही होता है 500 रियाल, 1000 रियाल। उसके बाद क्या होता है काफ़ी लोग नहीं जानते, और ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फुल डिटेल्स ही है आपके इकामे अगर आप तजदीद नहीं कराते उसके बाद में कैसे सिस्टम में हो जाता है और कैसे जवाज़ात आपके पीछे अलर्ट जारी करता है। ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। बिना ज़्यादा बातें किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की भाई आगा रहे और वो अपने इकामे को तजदीद कराने में ताख़ीर ना करे। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट अपडेट की तरफ। गौर से सुनिएगा। जवाज़ात के रीजनल तर्जुमान ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि पहली बार तजदीद में ताख़ीर की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में इकामा होल्डर की प्रोफाइल में खुदकार तरीके से इस बात का अंदरोज भी हो जाता है कि तजदीद में पहली बार ताख़ीर हुई और इस मद में जुर्माना आयद किया गया है। दूसरी बार ताख़ीर होने पर जुर्माने की रकम बढ़ाकर 1000 रियाल कर दी जाती है। इसके साथ ही जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम से इकामा होल्डर और इसके स्पॉन्सर को रीड अलर्ट जारी कर दिया जाता है ताकि आइंदा के लिए ताख़ीर ना हो और जुर्माने की अदायगी के बगैर इकामे की तजदीद नहीं की जा सकती, और जब तक जुर्माने की रकम अदा नहीं की जाएगी खुदकार सिस्टम इकामा तजदीद की फ़ीस भी कबूल नहीं करेगा। रीजनल तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि कानून के मुताबिक इकामे की तजदीद में तीसरी बार होने वाली ताख़ीर पर खुदकार निज़ाम के ज़रिए इकामा होल्डर का अकाउंट बंद कर दिया जाता है। साथ ही खुदकार निज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारे को मुतला कर देता है कि मज़कूरा शख्स का इकामा मक़रूरा मुद्दत की तीसरी हद से तजवीज़ कर चुका है। इकामा होल्डर का अकाउंट बंद होने के बाद कंप्यूटर मुमलिकत से बेदखली की आर्डर जारी कर देता है, जिसकी इतला मरकज़ी कंट्रोल रूम के ज़रिए तमाम मुतल्लिका इदारों को अरसाल कर दी जाती है। तर्जुमान के बक़ौल इकामा तजदीद में तीसरी खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना नहीं किया जाता बल्कि मुतल्लिका बंदे को मुमलिकत से बेदखली कर दिया जाता है। इकामे की तजदीद के बारे में महकमा जवाज़ात का कहना है कि एहतियात के तौर पर इकामे की तजदीद मक़रूरा तारीख से कम अज़ कम 3 दिन कबूल करा लिया जाए ताकि मुमकिना जुर्माने और सज़ा से बचा जा सके। जी तो फ्रेंड्स, मुकम्मल अपडेट्स तो हमने आपको बता लिया, लेकिन इसमें आप समझे या नहीं समझे हम नहीं जानते, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप नहीं समझे तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए ताकि आप A to Z समझ जाए कि इसकी मुकम्मल यहाँ पर ये हिस्ट्री क्या है, ये क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि इसके बीच में मैंने बहुत पॉइंट की बातें की जो आप लोगों को नोट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि तीसरी बार इकामे की तजदीद पर 1500 रियाल मुखालिफा होता है और साथ ही साथ मुल्क से भी बेदखल कर दिया जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि तीसरी मरतबा ताख़ीर पर कोई जुर्माना नहीं होता है बल्कि उसको मुल्क से बेदखली की आर्डर जारी कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो समझ आ गई होगी, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आप सबके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।